गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 25 सितंबर एंड डे है संडे। दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सबसे पहले हमारे ताज़ा ताज़ा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार मज़ेदार इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट और डेली न्यूज़ व्लॉग मिलता रहे। सो आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस। हेडलाइन से पहली न्यूज़ ये है कि पीएफआई के निशाने पे थे हमारे प्राइम लीडर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी सरकारी दफ्तर होंगे वहां पर सबसे पहले आपको प्रीपेड मीटर लगवाएंगे। यानी पहले पैसा दो फिर बिजली लो। सही है। लेट्स गो इन डिटेल। कल सुबह से चाइना से ये खबरें आ रही हैं कि चाइना में शायद तक कू होने वाला है। मतलब वहाँ की आर्मी जो है वहाँ के लीडर को हटाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको हटाया जा रहा है। बट एज यू नो, चाइना इज़ डिक्टेटर सॉर्ट ऑफ कंट्री। वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को सीधे सीधे नहीं मिल सकती, तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं है वहाँ के बारे में। यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन चाइना। यस। तो ईरान से न्यूज़ अगली खबर ये आ रही है कि जहाँ पर महिलाओं ने हिजाब का विरोध किया था, एलोन मस्क ने उनके लिए इंटरनेट खोल दिया। उनका ये कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस। तो वहाँ पर उनका जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट की पाबंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने स्टारलिंक प्रोजेक्ट सबके लिए खोल दिया, सैटेलाइट वाला। तो अब यूज द इंटरनेट। बहुत बढ़िया। कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में पहली बार किया क्लीन स्वीप और 3-0 से सीरीज अपने हाथ ले ली और दोस्तों इंग्लैंड को हरा दिया। यस। और इसे कहते हैं प्राउड ऑफ। और जिस तरीके से लास्ट विकेट लिया गया है, वो जो तरीका है उससे समझ में आ गया कि इंडिया अब एक डोमिनेटिंग कंट्री है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें कमलनाथ नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मनमुटाव का संकेत है कि क्यों हमें तुमने नहीं बनाया पद अध्यक्ष का दिया, क्यों भाई गहलोत जी को क्यों दिया आपने। सही बात है। इस बात पर कमलनाथ के मन का कमल खिलने वाला है, ऐसा लगता है। बस देखते जाइए कि क्या होना जाए। 2023 से पहले कमलनाथ जरिए हार्ड कोर कांग्रेसी, तो अमित शाह जी वहाँ दाल नहीं करेगी। रिसेंटली अभी जो शंकराचार्य जी हैं, सरस्वती महाराज, उनका अभी निधन हो गया था। उसके बाद नए शंकराचार्य जी को लेकर विवाद चल रहा है, नियुक्ति को लेकर उनके विवाद हो गया है। तो भैया धर्म के मामले में तो ऐसे विवाद ना करें, कृपया करके सब लोग सामने बैठे, एक साथ बैठे और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा पद है, तो उसकी गरिमा को देखते हुए हमें समय लीजिए, लेकिन जिसको भी चुनिए अच्छे से दो। तो उत्तराखंड के गढ़वाल से ये न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले से, बट अब ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि वहाँ पे एक लड़की की वहाँ पे रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका जो प्राइम एक्यूज़ है वो बीजेपी के बड़े नेता के लड़के बताए जा रहे हैं। अच्छी बात है। वहाँ पे जो उसका रिजॉर्ट था जहाँ पे ये सब चीज़ें करने की कोशिश की थी, उसको भी बुलडोज कर दिया गया, इलीगल कह के। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आपने ठीक है इलीगल कर दिया, बट इसके पहले क्या वो इलीगल नहीं था? तो हर गवर्नमेंट अब ये जो बुलडोज़र का सहारा ले रहे हैं, उनको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि ये बुलडोज़र एक वो नहीं है, मतलब एक न्यायिक तरीका नहीं है आपको एंड में रिजल्ट देने का। आपको पहले से ही चीज़ें को लेकर बस सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल 100% राइट। देश के 8 राज्यों के लगभग 1708 गाँवों में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ने रिसर्च की और रिसर्च पे रिजल्ट आया है कि 43% मामले जो किसानों के साथ हादसे हो रहे हैं उनमें 43% मामलों में थ्रेशर और ये जो ट्रैक्टर होते हैं ये वजह बनते हैं। सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स इनमें ज़्यादा अच्छे अभी नहीं हैं, तो इसके लिए अब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जब ये चीज़ उपकरण खरीदते हैं तो जो शोरूम वाले हैं उनको भी एक थोड़ा सा ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर आप इनिशियली ही ट्रेनिंग दे देंगे तो उनको बाद में हैंडलिंग करने में शायद उनको मदद ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल। तो भोपाल की अगर अपन बात करें तो लगभग 200 करोड़ रुपए का यहाँ का एयरपोर्ट है। पर ये बात बिल्कुल सही कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं सामने आपको झुग्गी झोपड़ियाँ और छोटी छोटी गुमटियाँ दिखाई देती हैं। अगर आप लैंड करते हैं भोपाल में तो व्यू इनिशियली तो अच्छा लगता है, बिकॉज तालाब वालाब अच्छे दिखते हैं, पहाड़ अच्छे दिखते हैं, बट वहीं पर आपको झुग्गियों का भी सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को इस पर भी थोड़ा काम करना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड डू समथिंग, ताकि वो पहला इंप्रेशन वो झुग्गी झोपड़ियों वाला ना जाए। और वैसे भी भोपाल तो बदनाम है ही एज झुग्गियों का शहर भोपाल। यस, स्लम सिटी। तो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में एक्सीडेंट में मौत का ग्राफ प्रदेश में सबसे ज़्यादा 76% ज़्यादा जाने गई।
इसका एक कारण ये भी है कि जब से अपने भोपाल में ये कमिश्नरेट लागू हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो है चालान की कार्यवाही। चालान कार्यवाही बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और चालान कार्यवाही बढ़ना मतलब ये नहीं होता कि एक्सीडेंट कम होंगे। ट्रैफिक पुलिस का पर्पस क्या था ये समझ में नहीं आता कभी कभी। पर्पस ये था कि चालान काटना है, लोगों को हेलमेट ना पहनने पर 1000-500 जो भी है जुर्माना काटना है, ज़बरदस्ती लोगों पर झपटना है, उनको ऐसे डराना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बैरिकेड लगाते हैं, पीछे वाले लोग देखते हैं बिना हेलमेट के, वैसे डर जाते हैं कि आनन फानन में गाड़ी है वहाँ मोड़ने जाते हैं, अगर पीछे वाला स्पीड में है एक्सीडेंट होंगे। ये एक कारण हो सकता है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसका एक ये भी कारण हो सकता है मेरा जहाँ तक है कि शायद तक ये जो मौतें हैं इनका जो इंसिडेंट की रिपोर्टिंग भी अच्छी होने लगी होगी कमिश्नरेट सिस्टम के बाद, कि वो अब फाइलिंग में आने लग गए, इसी साथ वो ग्राफ ज़्यादा भी देख रहा है। क्या होता है पहले ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होती हो। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रैफिक पुलिस या कमिश्नरेट पुलिस का पर्पस क्या था। सही बात, पुलिस का पर्पस था मेंटेनेंस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, सभी चीज़ें सही तरीके से काम करनी चाहिए, सिर्फ चलानी कार्रवाई पुलिस का पर्पस नहीं। सही बात है एकदम। भोपाल को एक नई सौगात मिलने वाली है एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में, जो कि बड़े गणेश मंदिर से लेकर के सीधे आप जाती है गायत्री मंदिर के परिसर तक। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल होगा। और ये 3 लेयर में होगा, नीचे सड़क होगी, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड होगी और उसके ऊपर मेट्रो होगी। लेट्स सी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, सक्सेसफुली काम कर जाए, विश देम ऑल द बेस्ट। यस। सो पीएफआई का ऊपर जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था, ये चीज़ें रिपोर्ट सामने आ रही है, ऑपरेशन ऑक्टोपस। और इसी से ये चीज़ सामने अब आ रही है धीरे धीरे कि उनके निशाने पे सिर्फ आरएसएस के ऑफिस और कार्यकर्ता बस नहीं थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और बड़े अन्य दिग्गज नेता भाजपा के भी उनके निशाने पर थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब समझ में आ रही है कि ये छोटा मोटा कोई नेटवर्क नहीं था, कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी, इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी और इनके पास फंडिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। डेफिनेटली, बिकॉज बिना फंडिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, एंड दे शुड हैव लाइक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन देम। उनको आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपर तरीके से डील करें। सिमी की तरह इनको भी आप चाहें तो पाबंदी लगाएं सकते हैं। तो फाइनली बिजली विभाग ने एक नई कार्रवाई चालू करी सरकारी दफ्तरों पर, क्योंकि कई बार ऐसा सरकारी दफ्तरों में होता है कि प्रॉपर बिजली का बिल समय पर नहीं जमा किया जाता। तो इन्होंने अब एक नया टेक्निक निकाल लिया है कि बिजली चोरी करो, जो भी करना करो, हम पहले एक ऐसा मीटर लगा देंगे विच विल बी कॉल्ड एज प्रीपेड मीटर। और वहाँ पर क्या होगा, पहले आप पैसा दो और फिर बिजली लो। सिंपल एज आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं, कोई गलत नहीं है, आप करिए, इससे कम से कम एक लगाम लगेगी। और मैं बताऊं, बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर जो कार्यालय, बड़े बड़े कार्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, बड़ों की बात कर रहा हूँ, जहां प्रॉपर बिजली का बिल नहीं जमा किया जाता। यस, और बहुत बार बिजली विभाग ने ऐसा किया भी है कि स्ट्रीट लाइट्स बंद कर देते हैं, किसी ऑफिस की लाइट काट देते हैं, बट उनको फिर वापस किसी कारण चालू भी करना पड़ता है। बट ये अच्छी पहल है कि अब इससे जो बिजली चोरी है और जो बिजली विभाग को, जो बिजली जो कंपनियां हैं, उनको जो लॉस होता था उसमें शायद तक कमी आने की संभावना है। उम्मीद करते हैं आपके इस लाइफ में भी सभी चीज़ों की बढ़ोतरी होगी और दुखों की कमी आएगी। लाइफ में प्रीपेड मीटर जैसा कोई सिस्टम अगर आ जाए तो बढ़िया है। लाइफ प्रीपेड ही है, पहले कर्म करो फिर फल लो। इट्स अ प्रीपेड मीटर गिवन बाय द गॉड। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यस, तो प्लीज़ कमेंट करिए। यहाँ तक आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो यार कि कैसा लगा आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको पता चल जाए दैट तारा सितारा व्लॉग्स आ चुका है डेली न्यूज़ व्लॉग्स के साथ और शानदार इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट के साथ। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।